तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों, तो जैसे कि आपको हम बताए थे, आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों रिकरिंग वाले सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आपको कोई भी एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों एक लाइन से ज़्यादा आप नहीं समझ लेंगे बनाने के लिए। नहीं विश्वास है दोस्तों तो आप एक बार आप देख सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक दोस्तों बताएंगे और मैं इस वीडियो में सिर्फ एक ही ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या किया जाता है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले एक थोड़ा छोटा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताएंगे दोस्तों तो आपको पूरा ट्रिक तो जानिएगा, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि कोई पूछ दिया जाए तो आप नहीं बता पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले उसको ही हम सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है रिकरिंग वाले क्वेश्चन। इस तरह का हर एक एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा जाता है। नहीं विश्वास है दोस्तों? नहीं विश्वास है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। आप विश्वास करके देखिए, एक बार पढ़ कर भी देख लीजिए। देखिए दिया गया है क्वेश्चन कि 0.2 पर रेकरिंग दिया गया है। रेकरिंग यानी बार इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको किस तरह से और लिखा जाता है वो आपको समझना सबसे पहले जरूरी है। अब दोस्तों दे दिया है 0, ठीक है, यहाँ पे तो आप समझ में आ रहा है, लेकिन 2 पर रेकरिंग दिया गया है। इसका मतलब है कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो 2 बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इस तरह से डॉट 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 यानी अनंत तक जाएगा दोस्तों। डॉट डॉट का मतलब इसका अंत नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो कि इसका मतलब है जो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यदि 4 दशमलव लिखा गया है 3 2 यानी 32 पर रेकरिंग दिया है, दोनों पर दिया गया है, इसमें एक संख्या पर दिया गया था। जब दोनों संख्या दिया था, दोनों दोनों रिपीट हो रहा है, यानी 32 32 रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पे डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया 8.2 है, लेकिन 4 पर रेकरिंग है तो 4 बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पे ना दोस्तों, ठीक है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है 5.34 56 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 56 बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है? डॉट डॉट यहाँ कर दीजिए। यहाँ पे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको इस रूप में लिख सकते थे, यथा इसको और इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, 0.2 है, क्या है 0.2 है। इस पर यहाँ एक पर रेकरिंग है तो यहाँ पे बूंदा भी बोल सकते हैं। समझ में आया ना दोस्तों यहाँ पे? तो चलिए, यदि आपसे पूछा जाए क्या कि यहाँ पे देखिए 5.346, यदि ये पूरा पर रेकरिंग रहे तो कैसे इसको लिख सकते हैं, और तो क्या लिखाएगा तो देखिएगा 5.3456। अब देखना है कि रेकरिंग कितने संख्या पर दिए गए, तो चारों संख्या पर रिपीट दिए, चारों संख्या बार बार रिपीट करने वाला है, तो मैं चारों संख्या लिख दूंगा। देखिए क्या लिखे, 34 56 34 56 34 56 34 56। दोस्तों इस तरह से ये रिपीट कर रहा है। अब इसमें से पूछ दी जाएगी सर क्या रिपीट कर रहा है, तो देखना है कि 6 तो बार 6 के बदले यानी 34 कर रहा है, 34 56 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 34 पर होगा रेकरिंग, 34 56 पर रेकरिंग होगा। इसको दोस्तों इस तरह से भी क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए 5 है दशमलव है। अब तो कहिएगा कि सर ये तो 0.2 पर रेकरिंग बूंदा दे दी, लेकिन इतना बड़ा है तो सब पर बूंदा देंगे क्या? अरे सब पर नहीं देना है भाई, क्या करना है देखना, 5.3456 दिया गया है। अब पूरा पर रेकरिंग है तो हमको पूरा पर दशमलव नहीं देना है, समझे? नहीं देना है पूरा पर दशमलव, प्रॉब्लम हो जाएगा गलत। आपको लास्ट फर्स्ट वाला पर देना है और लास्ट वाला पर देना है। आपको यहाँ पे समझ जाएगा क्वेश्चन वाले कि यहाँ से यहाँ तक दिया गया है इसका रेकरिंग। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको बटा के रूप में कैसे लिखा जाएगा हमको भी नहीं पता है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोग भी बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। आपको पता है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए 8 दशमलव है, 2 है, अब 4 है तो 4 पर एक बूंदा भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले और क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों आपको ट्रिक बताएंगे, पीछे ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है। हाँ तो दोस्तों देखिए, क्या इसका क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। यदि हम दिया गया है क्वेश्चन में कि 0.2 पर रेकरिंग दिया गया, इसका फ्रैक्शन में चेंज करें यानी बटा में चेंज करें, ठीक है दोस्तों। तो कैसे चेंज होगा, इसको लेट करके बनाया जाता है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, लेट x इक्वल कितना होगा 0.22 डॉट डॉट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दो और भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, देखिए एक पर रेकरिंग दिया गया तो 10 से गुना करेंगे, यदि 2 पर रेकरिंग होगा तो 100 से गुना करेंगे, एक पर रेकरिंग है तो फिर 10 से गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो दोनों तरफ मतलब एक्स पार्टी और ये अंक पार्टी दोनों पार्टी करना है। तो लिखना है कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोस्तों इसको गुना करना है। कैसे होगा, x है तो x है गुना 10
बराबर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो 0.22 डॉट 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 गुना कितना से करना है, 10 से करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे अब दोस्तों देखना है 10 x में गुना होगा तो 10x होगा बराबर, अब इसको गुना करिएगा तो 2.22 आएगा दोस्तों, डॉट 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 करके बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे समझ आ रहा है? अब क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है जो बुक में पढ़ाया जाता है आप लोगों के साथ, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं क्या। अब इसको दोस्तों क्या करते हैं कि समीकरण 2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। देखिए कैसे घटता है, देखिए हम वो भी बताएंगे और इसका थोड़ा शॉर्ट भी बताएंगे। 10x है, 10x हो जाएगा बराबर है कितना, 2.22, ठीक है। ये डॉट डॉट कर दीजिएगा समीकरण में से। अब इसको घटाना है तो यहाँ x लिखाएगा, बराबर क्या होगा 0.22 डॉट डॉट। अब इसको क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा है, यदि 10 में से x जाएगा तो 9x बचेगा दोस्तों, बराबर यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा 2.000 डॉट डॉट। यदि x बराबर क्या आएगा दोस्तों 2.0 में से यदि 0 का वैल्यू उधर नहीं होगा और बटे में क्या बच जाएगा 9। तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। तो आपको इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, अर्थात यहाँ से दोस्तों हम चेंजिंग किए हैं ना समीकरण 1 2, ये तो आप समीकरण 1 2 नहीं मान सकते हैं इसमें, तो क्या मानिएगा सबसे पहले समझिए, यहाँ तक तो मेरा सही है, सिर्फ घटाने की बात करना है अब सिर्फ। तो x इसमें घटा देंगे और का दोनों पार्टी घटा देंगे, तो कैसे घटेगा देखना है। ये भी सही है मेरा कॉन्सेप्ट जो कि बुक लेवल का है, ठीक है। और मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब दोनों तरफ से x घटाने पर, दोनों तरफ x को घटाने, दोनों तरफ x को घटाने पर अब क्या करना है, देखिए समीकरण 2, अब समीकरण 1 2 हटा दो, सबसे समीकरण 2 1 2 हटा दो। हमको पता है कि समीकरण x इतना है, समीकरण 2 इतना है या नहीं, देखो 10x बराबर हमको इतना है। अब दोनों तरफ x को घटानेंगे तो बताओ कि 10x अब माइनस x करना है, बिल्कुल करना है, बराबर तो बराबर करना है 2.22। अब डॉट डॉट है तो डॉट डॉट माइनस क्या करना है 1। अब दोनों तरफ ना हम x घटाए, यदि माइनस में x बराबर को ऊपर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, अब प्लस माइनस घट जाएगा तो 0 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही क्वेश्चन आ जाएगा फिर से। तो अब बताओ कि 10 में से 1 गया तो 9x आएगा। अब 2 दशमलव कितना है 2 है, डॉट डॉट यहाँ पे है तो कर दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब x का मान हमको पता है कि 0 दशमलव कितना है दिया गया 2 है, डॉट डॉट। अब दोस्तों कि 9x बराबर क्या कर सकते हैं दोस्तों, घटाइएगा तो आएगा 2.000, बिल्कुल आएगा। अब बताओ कि x बराबर क्या आएगा 2/9। अरे 0 दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है उधर में, ठीक है, इधर में रहता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/9। अब दोस्तों ये तो बेसिक फंडामेंटल हो गया दोस्तों, मूलभूत हो गया, इसका तो बहुत ही बेसिक में। अब इसको दोस्तों देखना है पूरा शॉर्ट ट्रिक कैसा होगा दोस्तों, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं ट्रिक के साथ में। हाँ देखिए इसका जो ट्रिक होता है दोस्तों, पेन किधर गया, ब्लैक वाला पेन किधर गया, नहीं, तो चलिए दोस्तों छोड़िए। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 0.2 पर एक रेकरिंग, जो मैं दोस्तों आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही अपने में बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, देखना है क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम देखिए जो बताएंगे उसको समझना है। सबसे पहले रेकरिंग को याद रखना है, कितनी संख्या, एक रेकरिंग हटेगा दोस्तों तो एक नीचे 9 आएगा, समझ में आया ना। दशमलव और रेकरिंग पर हमको कोई अभी चर्चा नहीं करना, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा हमको रेकरिंग और दशमलव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं जानेगा कि हमको में दशमलव रेकरिंग है, ठीक है। तो क्या देखना है, आपको पता नहीं कि रेकरिंग है ये ना है तो लिखा ले, रेकरिंग में यदि दशमलव हटा देंगे तो सिर्फ 0.2 दिखेगा यहाँ पे, तो हम समझेंगे कि 0.2 यहाँ पे लिखा गया, और 0.2 का मतलब है खाली 2 लिखा गया है, इसका मतलब 2 सिर्फ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ना कि ये पूरा 2 लिखा गया है खाली, सिर्फ रेकरिंग का दशमलव हमको मतलब नहीं है, अभी नहीं मतलब है, ठीक है, बाद में आएगा हमको काम। अब क्या करना है, अब 2 लिखा गया है, टोटल है 2 तो हम 2 लिख लिए। अब माइनस करना है, अब माइनस क्या करोगे, अब हमको बताना है रेकरिंग है एक संख्या पर, एक संख्या के बाद में जो भी इधर में संख्या जो भी रहेगा उसको घटा लेना है। तो रेकरिंग तो यहाँ पे है, इधर में जाएंगे तो सिर्फ तो 0 हमको दिख रहा है, तो बेटा तुम 0 घटा दो, अरे घटा दो, ठीक है। अब बटा में क्या लिखना है, अब फिर से बताते हैं, जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतने नीचे 9 आएगा, एक संख्या पर रेकरिंग तो एक 9 आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया बेटा 2/9।
2/9 इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन दिया है 4.32 पर, दोनों पर एक रिंग है, दोनों पर एक रिंग है। अब इसको क्या करना है यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसको समझने की बात क्या है, तो आपको क्या बताए थे सबसे पहले, कुछ भी हो रेकरिंग दशमलव हटा देना है। लिखा गया 432, हम 432 लिख दिए, ठीक है, यहाँ तो लिख दिए ना। अब क्या घटाना है, सबसे पहले घटाना क्वेश्चन में है, आपको हर क्वेश्चन में आपको घटाना है। 432 है यहाँ पे, जब 432 है तो क्या घटाना है। अरे रेकरिंग के बाद बोले थे कि यहाँ दो संख्या पर रेकरिंग है, जब रेकरिंग को छोड़ करके जितने भी इधर में संख्या जो भी बचेगा उसको घटा लेना है। तो क्या बच रहा है, तो कहिएगा कि सर सिर्फ 4 बच रहा है अकेले। अब जब 4 को हम घटा लेंगे तब सिर्फ बटा में लिखना क्या है आप हमको बता दीजिए सर। तो कहिएगा कि सर कितने रेकरिंग पर है, दो संख्या पर रेकरिंग है, तो यानी 2 को 9 नीचे, 2 9 नीचे, ठीक है, इसका राइट आंसर। समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब घटा लो इसको, 8 2 4 अब बटे में 9 अब बेटा इसका राइट आंसर, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है बाबू, बहुत ही बेहतरीन है, इससे थोड़ा ये अलग है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, एक है इसका कॉन्सेप्ट एक है। अब इसका अलग कॉन्सेप्ट है, कैसे अलग है अब देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया 8.24 पर रेकरिंग, यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। 8.24 पर क्या है रेकरिंग। अब इसको क्या करना है, तो बाबू आपको हम बताए थे, क्या बताइए आप लोग, कुछ नहीं देखना है, दशमलव और रेकरिंग को देखना ही नहीं। सबसे पहले लिखा गया है 824, तो 824। अब हमको बताए थे क्या घटाना है, तो घटाना है, क्या घटाना है, तो देखना है कि रेकरिंग यहाँ है, सिर्फ इस संख्या पर रेकरिंग है, इसको हम झांक लेंगे। अब बच गया 82, 82 घटाना है। अरे बाबू 4 पर रेकरिंग सिर्फ है, तो 4 को हम झांक लिए और बच गया 82। तो फ्रेंड हम आपको जहाँ तक मैं आपको बता रहा था दोस्तों क्वेश्चन, जहाँ पे थोड़ा कैमरा रुक गया था दोस्तों, जहाँ से प्रॉब्लम आने वाला था, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ तक क्वेश्चन दोस्तों बढ़ा दिया गया था, 2 क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया था, बट इसको सोल्व करने ही वाले थे जो कि मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, रेकरिंग वाले सारे क्वेश्चन को अभी बताए हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको कैसे बनाएंगे देखना है दोस्तों। ये लिखा क्या है 824, तो बेटा 824 को लिख लेना है, दशमलव और रेकरिंग से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं अभी है, ठीक है। अब 824 जब लिखा, अब बात आता है घटाने की, तो घटाएंगे, क्या घटाएंगे देखना है, देखना है क्या घटाना है, इसमें क्या घटाना है। तो रेकरिंग कहाँ है दोस्तों, तो 4 पर सिर्फ रेकरिंग है। जब 4 को रेकरिंग है तो दोस्तों 4 को हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, यानी झांक लेते हैं, यानी छिपा लेते हैं, ये हिडन कर लेते हैं। अब बच गया मेरे पास 8.2 यानी 82, पॉइंट को हमको नहीं लेना है अभी, सिर्फ 82 है। अब दोस्तों इसमें से क्या घटाना है, तो 82 घटा लेना है। क्या घटाना है, 82 घटा लेना है। अब बात आता है कि बटे में क्या लिखे हैं, तो बटा में क्या लिखना है दोस्तों, देखना है कि 4 पर रेकरिंग है, यानी एक डिजिट पर ही रेकरिंग है, यानी 1 9 आएगा, ठीक है। यदि इस पर भी रेकरिंग होता, पूरा में होता, तो 2 9 आता, बट सिर्फ 4 पर ही रेकरिंग है तो 1 9 आएगा। अब बात है कि यहाँ तक इसका राइट आंसर हुआ ही नहीं है अभी तक, अब कहाँ प्रॉब्लम है। तो अब इसको मैं देखना है दोस्तों कि यहाँ दशमलव है, यहाँ पे 4 पर रेकरिंग है, और बीच में एक बाबू 2 है जो लुकल है, ये लुकल है, तो इसको क्या करिएगा, एगो है संख्या में लिखल, तो कहिए सर ये तो एगो लिखल है, तो अरे बाबू एगो लिखल है तो एगो 0 दे दो ना, आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये बाबू लिखल है कितना, यहाँ पे रेकरिंग छूट गया था, रेकरिंग 2 होगा, ठीक है, 2 रेकरिंग था, क्वेश्चन में था 2 ही रेकरिंग था, ठीक है। यानी लिखल है 53,456, तो इसको फट से कैसे बनाएंगे अपन की तरह, ठीक है, यहाँ से देखना है। इसको लिखल है 53,456, तो बेटा तुम लिख दो 53,456, ठीक है, लिख दिए हम। अब क्या घटाना, सबसे पहले बताते हैं कि जो लिखा जाता है उसके बाद में हम घटाने के लिए बोलते हैं। अब क्या घटेगा, क्या घटेगा, तो देखना है कि 2 को पर रेकरिंग है तो 2 को डिजिट को हम हाइड कर लेंगे। अब बच गया 534 दिख रहा है, अरे दशमलव छोड़ नहीं यार, क्या इतना जरूरी लेना है, 534, 534 को क्या करना है, घटा लेना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है।
अब देखना है क्या करना है। अब बटा की बात आता है, तो बटा में देखना है कि दो संख्याएं पर रेकरिंग दिया गया है, तो तुम बेटा दो को नीचे 9 लिख दो, दो को नीचे 9 लिख दो। अब बात है कि दशमलव यहाँ है और रेकरिंग यहाँ से शुरू हुआ है, बीच में के गो झुंझुना बाबू है खड़ा, दो गो है तो दो गो जीरो दे दो ना यार। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो फटाफट कमेंट करिएगा, ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको से इसको घटाना है और बटा में लिख देना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। और उसको काट पीट के छोटा करना है तो काट पीट के छोटा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे काट पीट के छोटा कर ही लेते हैं। बराबर बराबर देंगे। अब दोस्तों घटाना है, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, ठीक है, 5 में से 3 गया बराबर में बचेगा 2, यदि 4 यहाँ पे है यानी 5 है, यहाँ पे घटेगा तो 9 आएगा, 5 लिखकर 12, 12 यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 52,922, यहाँ 9 9 0 0। अब इसको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसको तुम काट पीट के छोटा कर लेना, घटने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, सही होगा, ठीक है। जो इसको काट पीट के छोटा करिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 मरते कटेगा, 2 मरते भी कटेगा, काट दीजिएगा फटफट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फट से देख लेते हैं और टन से बना देते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आप बना दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या यदि हम कहेंगे 5.0 अगर 2 पर एक ऊपर एक रिंग देंगे, इसका मान हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी बटे में चेंज करना है। क्या करोगे? तो क्या करना है, सबसे पहले लिखल है 502, कितना लिखल है 502, तो 500 हम 2 लिख दीजिए। अब उसके बाद में बोलते हैं कि माइनस करो, तो माइनस करना है। अब माइनस करके क्या घटाना है, तो रेकरिंग एगो है, अब बच गया 50, तो बेटा 50 को ही घटाना है। समझ में आ रहा होगा? ये नहीं कि अब रेकरिंग घटाइएगा तो करिएगा सर ये 5 लिखल है 5 को घटा दीजिएगा, अरे दशमलव से कोई मतलब नहीं हमको है, क्या बोले, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, यानी 50 लिखल है, 50 को घटा लेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि बटे में क्या लिखे, तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9। अब देखना है कि दशमलव और रेकरिंग के बीच में दो संख्याएं हैं, यानी 2 जीरो, सॉरी सॉरी एक संख्याएं हैं तो 1 जीरो। अब ई यहाँ पे नहीं समझिए सर ई जीरो लिखा है तो ई जीरो हो जाएगा, अरे बाबू यहाँ पे 2 भी रहता तो एक जीरो ये लिखाता है। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 8 2 5, यदि यहाँ पे ऐसे रहेगा और एक पर, अब कहोगे सर यहाँ खाली जीरो की जगह 2 करल है, इसका आंसर क्या आएगा वो देख लीजिए। अच्छा इसको घटा लीजिए ना, 2 45/9 90, राइट आंसर, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, काट पीट के छोटा होगा तो काट पीट के छोटा आप लोग की बात है। अब इसको 825 है बाबू, 825 लिख देंगे हम। अब माइनस क्या करना है, तो कहिए कि सर 5 है यहाँ पे रेकरिंग, तो 5 के बाद 82 लिखा हुआ है, तो 82 को घटा लेंगे। अब बटा में एक ऊपर रेकरिंग है तो एगो 9 हो जाएगा। बेटा देखना है कि दशमलव और रेकरिंग के बीच में एक संख्या है तो एगो जीरो हो जाएगा, नहीं करना है कि एगो 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा बाबू, जीरो लिखना है, ठीक है। अब देखना है घटा लेना है तो हो जाएगा 3, 12 में से 8 गया 4, यानी 7, 743/90, इसका राइट आंसर। काट पीट के छोटा होगा कर लेना, आपकी बात, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है, काट पीट के छोटा करना आंसर मिलाना, ठीक है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन बताइए आप लोग कि 8.32 अब बटे में 2 रेकरिंग, इससे ये डिफरेंट है और ये दोनों सेम है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाए, देखो 8 दशमलव है तो इसको क्या करेंगे, 832 लिखल है तो 832 टेव करते हो, माइनस क्या करेंगे, तो 2 को रेकरिंग है बेटा, बच गया 8 तो 8 को ही घटा लेंगे, रेकरिंग को छोड़ के जितना बचेगा उसको हटा लेना है इधर साइड वाला के। अब देखना है कि 2 को पर रेकरिंग है तो 2 को 9 करेंगे। अब देखना है कि 2 को छाप लेंगे। अभी देखिए अब बात 2 को 9 था, 2 को 9 लिख दिए। अब बात है जीरो बैठाना कि जीरो कहाँ कहाँ बैठेगा दोस्तों, यही बात होता है कि जीरो कहाँ कहाँ बैठाएंगे। तो आपको पता है कि दशमलव यदि रेकरिंग के बीच में कोई संख्या हो तो जितने रहेगा उतना। अब रेकरिंग यहाँ दशमलव है दोस्तों, रेकरिंग यहीं से शुरू हो, इसके बीच में कोई संख्या है ही नहीं, तो इसमें राइट आंसर, राइट आंसर तो घटा लीजिए, कितना आएगा 4 2 कितना आएगा दोस्तों 8 बटा में 99। अब दोस्तों इसमें नहीं कहना कि हमको अब समझ में नहीं आया दोस्तों, जो कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों बताया हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बात आपको थोड़ा हल्का छोटा सा आपको एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक नहीं बताएंगे बट वो जानते होंगे या नहीं जानते होंगे हमें को भी मालूम नहीं। तो चलिए आप उसको आपसे पूछते हैं, आप लोग फटाफट बताने का उसको कोशिश करिए। तो हाँ तो देखिए एगो हम लिख देंगे 0.2,
पर दो पर रेकरिंग, एक और लिखेंगे 0.2 पर रेकरिंग, 22 पर यानी रेकरिंग। अब बताओ हमको कि दोनों में बराबर है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब हमको आपको बताना है, आप हमको बताइए, हम आपको बताएंगे कौन बड़ा है या बराबर है। तो आपका उम्मीद होगा कि सर ये तो बराबर है कि बराबर है या बड़ा है या हमको भी नहीं मालूम है। तो दोस्तों देखना है, तब ये पता चलेगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, ठीक है। हम कहेंगे कि सर दोनों बराबर है। अब बराबर क्यों है, आप कहिए सर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखना 0.2 बार बार रिपीट कर रहा है तब ना 2 पर रेकरिंग दिया गया है। तो 2 यहाँ पे लिखा जाएगा 2 डॉट डॉट, ठीक है। अब ये भी लिखा गया है 0.22, ठीक है दोस्तों, 22 हम दोहरा रहे हैं, ठीक है। अब डॉट डॉट डॉट, अब बताओ क्या लिखा है। दोनों तो सेम लौक रहा है हमको, कोई डिफरेंट ही नहीं है। अरे कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में, तो हम कहेंगे कि सर ये दोनों बराबर है। यहाँ सब पकड़ सकते हैं कि दोनों बराबर है। और यदि हम दोनों को फ्रैक्शन में मान भी निकालेंगे तो उसका भी मान सेम ही आएगा। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आइए। सबसे पहले ये हटाओ, अभी तो जान गए कि बराबर है, दोनों कैसे बराबर है अब हमको देखना है। तो आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सर नहीं अभी बराबर नहीं है। अभी विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर इसमें 2 बार दो रिपीट हुआ है, इसमें डबल बार रिपीट किए हैं। अरे बाबू अब देखे में लग रहा है क्या कि दोनों को तो मान सेम है। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहिए कि सर बराबर तो है, लग रहा है। बट देखो अब ये कहो कि अच्छा एक हल्का सा थोड़ा कहानी को बताते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है। अब यहाँ से हमको यहाँ स्कूल मेरा है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल है। अब देखना है कि यहाँ से स्कूल से हमको 2 रास्ता मिलता है दोस्तों, एक तिरछे जाना है और यहाँ से एक ऐसे जाना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हमको इस रास्ता से जाएंगे दोस्तों तो लॉन्ग पड़ेगा, और इस रास्ता से जाएंगे तो दोस्तों शॉर्ट पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो वही बात है, इसमें इसी का लॉन्ग लिखा गया है और ये इसी का शॉर्ट लिखा गया है, ठीक है। इसको काट पीट के छोटा कर दिया गया है। इसको काट पीट के जब छोटा करिएगा तो फिर 0.2 ही आएगा, 2/9 आएगा इसका, और इसका भी 2/9 आएगा। तो चलिए दोनों को एक बार कंपेरिजन करते हैं कि आता है या नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। ये लॉन्ग वाला है, इसको काट पीट के करिएगा तो फिर वही आएगा। तो चलिए दोस्तों आपको ये बता देना जरूरी है, नहीं तो आप 22 पर भी टेक्निक लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखना है। देखिए क्या हम लोग करते हैं, यहाँ पे इसको पहले मिटाते हैं। अब 22 पर दिया गया है ना 0.2 पर एक, इसका मतलब क्या है बाबू, देखना है कितने क्या लिखा गया है। तो कहीं सर ये सिर्फ 0.2 लिखा गया है, यानी 2 लिखा गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, थोड़ा यहाँ पे 2 लिखा गया है तो 2 लिख दिए। अब माइनस क्या करना होता है, तो 2 जो रेकरिंग है, रेकरिंग के सबसे पहले में ये भी अंक होता है उसको हम घटा लेते हैं। तो एक सिर्फ 0 तो बच रहा है, तो 0 को हमको घटाना जरूरी है। अब बटे में क्या लिखना है, तो एक रेकरिंग है तो बेटा एक को नीचे 9। अब इसको क्या करेंगे, 2 में से 0 जाएगा तो 0 और 9 इसका राइट आंसर। अब चलिए इस संख्या पर, इस पर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर लिखेंगे तो उसी तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखना है ये पूरा क्या लिखा है, क्योंकि सर इस पर 0.22 है, इसका मतलब मेरा तरफ से ये 22 लिखा गया है। जैसे मैं बताता हूँ उस तरह समझिएगा। अब माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है, माइनस तो इसमें 0 ही होगा ना। जब 2 को पर रेकरिंग है तो 2 को झाँक लेंगे, बच गया 0, तो इसको 0 माइनस कर दो। अरे 0 जब माइनस करेंगे, अब बटा में 2 को पर रेकरिंग है तो यानी 2 को 9 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। अब घटाइए दोस्तों, जब घटाइएगा तब 22/99 आएगा। अब यहाँ से देखिए इसी का ये बड़ा रूप, इसी का ये छोटा रूप में है, इसी का ये बड़ा रूप में है ना, बड़ा रूप में। अब इसको काट पीट के छोटा कर दीजिए, चाहे कुछ भी करके छोटा करिए, लेकिन छोटा करिए। देखिए यदि 2 से 11 में गुना करेंगे तो 22 आएगा, 11 दूना का 22। और 9 से यदि हम काट के इसको कर देंगे 11 में गुना तो आएगा वही आंसर, जो कि 2/9, 2/9। अब बताओ कि दोनों राइट है या नहीं है, दोनों सेम है या नहीं है या नहीं है, बता दो। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 है 0 है,
दू यहाँ 3 को भी लिखेंगे तो दोस्तों उसका ही मान सेम आएगा, बट यहाँ पे आ जाएगा एक और 2 और बटा में एक और 9। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2 और बटे में 9। अब इसको भी काटिएगा तो वही आंसर तो आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए और लाइव अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है।